बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 4.1 जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आज बी लिफ्ट 4.1 में हमारा लर्निंग आउटकम है रिकॉग्नाइज एंड कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 3 डिजिट। हमारा मेन फोकस भी आज का यही है, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। हमने किसी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, उस नंबर को हम उसी से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। अ स्क्वायर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ ये जो नंबर है कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स, होल नंबर, डेसिमल, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल नोटेशन हम देखते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं n और ऊपर छोटा सा 2, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब जिस नंबर का स्क्वायर हमने फाइंड करना होगा वो हम n की जगह लिख देंगे, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, n स्क्वायर, ठीक है। और इस 2 का मतलब है कि n जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई n। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अगर फाइंड करना हो स्क्वायर ऑफ 3 तो मैं क्या करूंगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि है 9, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने फाइंड करना हो 130 का स्क्वायर तो मैं क्या करूंगी, 130 को 130 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका 130 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने पता करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैं कोई इंटीजर लूँ, ठीक है, उसको मैं उसी से ही मल्टीप्लाई करूँ। मैं जैसे n ले लेती हूँ, कोई भी नंबर, उसको मैं n से ही मल्टीप्लाई करूँ तो जो रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें हम क्या है, डेसिमल नहीं ले सकते, फ्रैक्शन वाला नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें हमने इंटीजर या होल नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आए उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर n की जगह मैं 2 ले लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो जो आएगा क्या है, 4। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं 3 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि कोई ऐसा नंबर हो जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 करूँगी तो 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ उसी के साथ तो 3 आ जाए। इसका मतलब है जो 3 को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते फिर, ठीक है। 3 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स बनाएंगे। अगर कंप्लीट पेयर्स बन गए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ना बने तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमने चेक करना हो कि 196 जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो क्या हमने करना था, सबसे पहले 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली, इसके हमने क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए। नेक्स्ट क्या काम करना था, इनके पेयर्स बनाने थे। तो इन 2 का एक पेयर बन गया और इन 2 का एक पेयर बन गया। इसको मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैंने लिख लिया 7 का स्क्वायर, 7 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके कंप्लीट पेयर्स बन गए। इसका मतलब है 196 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 1225 हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसकी हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टर्स को लिखा, इनके हमने पेयर्स बना लिए और क्या है, पेयर्स कंप्लीट बन गए, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है 1225 भी परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।